जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगपति जल गई चिकनाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तजन, भ्रमर के झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है कि गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज। बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख खिलाई हरि भगत बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। कह रहे हैं को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिनु। चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। हे जल की चिकनाई स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साई, काम यचत सुख सपने उनाई। राम भजन बिनु मिटई की कामा, तल बीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवै, को अवकाश की नभ बिनु पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु माई गंध की पावै कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख बिनु मन होई कि तीरा। परस की होई बीन समीरा, कौन सिद्ध की बिनु विश्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगत नहीं, तै बिनु द्रवै न राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन ला विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते डरते नहीं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मत धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजो राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ मय गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगरऊ न कछु कर जुगुत विशेषिया। सब मैं निज नयन नहीं देखी,
हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़कर नहीं कही, यह सब अपनी आंखों देखी गई है। महिमा नाम रूप गुण गाता, सकल यमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष शिव पार न पावई। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावई अंता। तिमि रघुपति महिमा गाहा, तात कबहु कोई पाव की ताहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सतमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अत्यंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस यति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं पुच्छर तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यग पूगन सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अत्यंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुबीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत समुधनवाना, माया कोटि प्रपंच निदाना। बार धरन सत कोटि ऐसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमायान, राम समान राम निगम कहि। जिमि कोटि सत खद्योत, समर विकात यति लघुतालय। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि।
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगुनियों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनयो तुम्हें सुनायो सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव वश्य भगवान सुख निदान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुने भुसुंड के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला दिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाचिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काग भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तो स्वरूप गारुणी रघुनायक, मोहि जियायो जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।